बड़ी साहब एक हड़ताल चल रही है ताजरों की और सनतकारों की, एंड विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल गैस की कीमतों में। अब बात यह है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मेशदान आए हुए थे तो हमने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था, आप बहस नहीं करते किसी को जब भी हम मेहमानों को बुलाते हैं। हमने कहा था हुजूर ये 50 इस कीमत पर, इस गैस की कीमत पर, इस बिजली की कीमत पर कौन सी प्रोडक्ट हम बना सकेंगे जो इंटरनेशनली कम्पीट करे। तो वो चूँकि फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे IMF और वर्ल्ड बैंक के, और साफ़ हमीदा हमें बता रहे थे, उसवा हसना हमें बता रहे थे, तो हमने ज़्यादा बहस उनके साथ नहीं की कि जी आपने क्यों लिया कर्जा। ओ भाई, आपको याद है वो पुश और पुल वाली बात जो डॉक्टर इशफाक हसन ने की थी कि यहाँ वो अपने गमाश्तों से जो है लॉबिंग करवाते हैं कि जनाब कर्जा लो और उसके बाद हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि 47 मिलियन का ये ताजर कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। और आप एक और बात करूँगा, अब ये एक और बार ये जो SIFC जो है इसने डॉलर रोका, 300 से नीचे रोक दिया, और उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने IMF से खबरें जो फीड करवानी शुरू कर दी। अब आज उन्होंने फिर 3 और जो हमारी डीलें थी उनको रोका है। भाई देखें, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ये लूट सेल लगा दी कि सारे असासे ले जाओ, इंडस्ट्री बंद करो, यहाँ प्रॉपर्टी का काम करो और प्रॉपर्टी के 2 नंबर पैसे से इलेक्शन फंड करो और माल बनाओ और निकल जाओ। तो भट्टी साहब ये इसको कोई सोचे समझे को करेगा। ऐसा गुजारिश है कि एक दिन कितना नुकसान हो रहा है इस हड़ताल से। जी पर डे 47 मिलियन वो कह रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम कर रहे हैं। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपए की नहीं। मुझे बताएं, इस लॉस में, इस क्राइसिस में, जबकि आपकी एक्सपोर्ट रही नहीं, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं हो रही, कब तक आपके अदारे स्मगलिंग करते रहेंगे? इस नाहल निगरान हुकूमत को इमीडिएटली घर भेज देना चाहिए विद इन सेकंड। नहीं, एक मिनट, यहाँ एक सवाल, ये लोग जो वॉक ओवर मांग रहे हैं, अनकंटेस्टेड विक्ट्री मांग रहे हैं इस इलेक्शन में, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ना। अवाम का वोट तो बेअसर करके आप आएंगे, तो फिर वो आके ये ठीक कर लेंगे। काजी साहब गुजारिश है कि वो जो लाडला है वो तो वज़ीरत उज़्मा अवाम के वोट से तो नहीं बनता, बाकी कोई बना दे। दूसरी बात, आपने घर किराए पे ली है, मिसाल के तौर पे घर किराए पे ली है, आप वो घर बेच सकते हैं, और तुम तो किराएदार भी नहीं रहे अब निगरान। और तुम किस बेस पे सौदे कर रहे हो यार, किस मुल्क बेस पे विजिट कर रहे हो? खुदा का वास्ता इस मुल्क का आइन रहने दो। ये कायदे आज़म ने बड़ी मेहनत और लातादाद कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। काजी साहब मुझे बताएं, अच्छा, आपने घर या किसी की पींग लगी दी है, पींग झूठे वाले बच्चे, 3 बंदे लाड रहे, किसी ने पींग पे बैठा दिया, पींग उसकी हो जाए, पींग बेच दे वो, ये तो पींग बेच रहे हैं। दूसरी बात, अहम तरीन मीटिंग होती है मुल्क की, अहम तरीन, उसमें कुछ वफाकी वज़रा पर नाराजगी का सख्त इजहार किया गया, बस आगे आपने नहीं बोलना। तो जाहिर है जो कारकर्दगी। अच्छा भाई कादी साहब, कारकर्दगी जीरो है, जीरो। जिस तरह इनकी क्लास होती है, एक साहब शिरकत उस अहम मीटिंग के, उसने कहा, हमने कहा कल ये वजीर रिजाइन दे देगा, और सुने 2 लीजें वापस करने का भी हुक्म दे दिया गया। 2 लीजें डिटेल में नहीं जाते, किस चीज की थी, छोड़ दे। 2 लीजें वापस करने का हुक्म सादर फरमा दिया। अल्लाह करे लूट सेल ही लगी है। अच्छा भट्टी साहब, ये फवाद साहब बड़े लाइमलाइट में रहे हैं, बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मियाँ साहब के बड़े करीबी तस्वर किए जाते थे। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, हमारे पास उनका शॉट है, अगर सुनवा सकते हैं हम, इधर सुनाएं। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जितना भी आया, वो इंटरनल कार्टलाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग या रेंट सीकिंग को कंट्रोल करने के लिए नहीं आया, वो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए आया। उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को सरकार के कंट्रोल से निकाल के अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, और इन द रिटर्न दे हैव फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन व्हिच वी यूज्ड टू एट टाइम इम्पीड। वी वर नॉट वेरी विलिंग टू प्रोवाइड देम दैट इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये तो इन्होंने वो बात की स्टेट बैंक के हवाले से कि जी वो जो इन्होंने एक लॉ लेजिस्लेशन का पीस किया था जो वाकई बड़ा डेट्रीमेंटल था, और हमने खान साहब के दौर में हमने यहाँ बैठ के कहा था कि ये काम ना करे। ये हफीज़ शेख करवाने आया था, जो मुलाजमत से लेता है, मुलाजमत उधर करता है। IMF के मुलाजम खुद रखेंगे तो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है? वो रजा जब आ गया पल्ले रहा कि ये जरा सीक्रेट है, वो लड़का सा आ गया, जब आके वो कहते हैं कि आपने इस
सेक्टर में इतना टैक्स लगाना है, यहाँ से ये करना है, आपके पल्ले है क्या? नहीं, इसमें बड़ी आपने एक शख्स को सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने पर निशाने इबरत बनाने की कोशिश। यानी ठीक है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम इम्पीड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। हर रियासत रोकना चाहती है, हर रियासत नहीं दे सकती ये इन्फॉर्मेशन। मिसाल मैं देता हूँ आपको, जो आपका डाक खाना है, जो बरतानिया अमेरिका, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं जो नहीं दिए जाते प्राइवेट सेक्टर में। काजी साहब, यार क्या है ये? एक फवाद साहब, आज आपको ये बातें याद आई? आप तो ब्यूरोक्रेट थे। फवाद साहब, वहां नहीं रोका आपने, इसका पार्ट है, इसका हिस्सेदार है, इसीलिए इतना बड़ा अल्लाह ताला उनके और रिज़्क में इजाफा करे। प्लाजे नहीं बनते पाकिस्तान, छोटी सी तनख्वाह में प्लाजे नहीं बनते, किचन चलता। यार आप लोगों की ज़ियानत जो है ना, ये ज़हीन आदमियों का काम होता है। थोड़े से पैसों से और तनख्वाह में से पैसे पसंदाज करके लोग प्लाजे भी बनाते हैं और फैक्ट्रियां भी लगाते हैं। अच्छा, ये जरा सुनेंगे काजी साहब, मैं अब एक बात खबर देने लगा था। दे पहले मैंने रोक दिया। आपने मेरी फेवर की, मैंने वो चीज रोक दी। मैं नहीं, आप प्लीज वो शुरू करें कल से। फवाद साहब के सुने। ये सारे फैक्टर्स हैं। हमारी सियासी जमातों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मंशूर नहीं है कि हम कोई $300 बिलियन की जीडीपी को मानते हैं, लेकिन तकरीबन इस बात पे इत्तफाक है कि जो असल जीडीपी है हमारी वो $1.2 ट्रिलियन है, तो 4 गुना ज्यादा है। तो हुजूर ये वही इशराफिया के पास है माल है, जिन्हें सेकंड पीएम मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दौर कहते हैं हमारी सियासी जमातों के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है। वो तो नवाज शरीफ के खिलाफ मुझे लग रहा है ये कहीं नेक्स्ट वज़ीर आज़म ये तो नहीं आ रहे काजी साहब। देख जी, वज़ीर आज़म के थे ये यही नहीं काजी साहब, उन्होंने कहा तीनों पार्टियों के पास उनकी टोटल आप बात दोबारा सुन लें, उनकी इकॉनमी को कहाँ से कहाँ ले गए। उन्होंने कहा किसी सियासी जमात का विजन नहीं है। इसका मतलब है नवाज शरीफ के खिलाफ ना सिर्फ दानियाल अजीज बल्कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या कहा क्या इन्होंने, कहा सब आप क्या समझे हैं? ये वजीर हैं, इन्होंने नहीं, वजीर किसके खाते में बने? ये तो बने नून लीग के खाते में। हाँ, लेकिन देखना तो ये कह रहे हैं सियासी जमातों के पास कोई विजन नहीं है। वतन अजीज में कौन सा खाता खूह में गिर जाए कोई वक्त का पता नहीं होता। लिहाजा लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चला है। ये बड़ी मीनिंगफुल बातें हैं और कुछ आने वाले दिनों। सिर्फ 30 सेकंड जी, गो अहेड जल्दी। इनका जो प्लाजा है, मैं उधर किसी के घर मेहमान चले जाऊं तो मैं उस प्लाजे को बेच सकता हूं? नहीं, ईमानदारी से सिर्फ राय दे। नहीं, अगर आप मालिक हैं तो नहीं, मेहमान चले जाओ आपको मिलने, बेच सकते हैं? जी बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते? आप वो नहीं बेच सकते। अच्छा, क्योंकि मेहमान गए हैं तो ये निगरान है, सामान ना बेचे हमारा। नहीं, ये सामान आए हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका एक एक पॉइंट बिला एडिट काबिल एहतराम है, किया जाएगा, लेकिन सवाल से हमें ना रोक।